ये 2 मिनट आता है, दिलवा देते हैं। रुक जाइए, हम बोल देते हैं, अल्लाह देगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, अब तो थोड़ा सा साफ हुआ लगता है। ठीक है, क्लास लाइक है। अच्छा, बाद में ठीक कर दूँ। ये बोर्ड इतना चिकना क्यों है हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। केक का भाप अभी तक चल रहा है बोर्ड पे ना। क्वेश्चन है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मिलीमीटर नहीं होगा, वहां पे मीटर होगा, तब मीटर से हराता है, और बी सी को 20 मीटर से हराता है। रेसेस एंड गेम्स की खासियत होती है, जैसे ही ज्यादा दिमाग लगाए तो सवाल गलत हो जाएंगे, कम दिमाग लगाने से जल्दी बनता है। सर आज तो क्रिस गेल जैसा चेहरा लग रहा है। क्रिस गेल को देखे नहीं हो लगता, इसका मतलब वो काले हैं, है ना। तो सबसे पहले ए जीता और बी हारा, तो ए बी को अगर हराया तो ए पूरा दौड़ेगा, और बी 20 मीटर से हारा तो बी 80 मीटर दौड़ेगा। और सी और बी में जब रेस हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 80 मीटर दौड़ा तो जीत गया। रेस चूंकि 100 मीटर का है तो ये भी पूरा 100 मीटर दौड़ेगा, तब ये इसको 20 मीटर से हराएगा, तो ये कितना होगा? 80 होगा। क्लियर यहां तक? अब यहां से दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। उससे बढ़िया रास्ता ये है कि आप सीधे सीधी रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। 100 गुने 100 कितने? 10,000। और बीच वाला सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तो कितना होगा? 8,000। और 80 गुने 80 कितने हो गए? 6400। तो 2 जीरो दोनों में, तीनों में से कट जाएगा। अब ध्यान देने की जरूरत है कि ए सी को हराएगा, और ए अगर सी को हराएगा तो पूरा 100 दौड़ेगा वो, और यहां पे 100 दिख भी रहा। तो अब तो सीधा कह सकते कि ए अगर 100 दौड़ेगा तो सी कितना, तो कितने से हारेगा? तो 36 से हारेगा, और सी और ए जो है वो 36 मीटर से क्या होगा? जीत जाएगा। पीछे कर दें। ऐसा नहीं है कि ये सवाल में मतलब हमने चेंज किया, आप चेंज भी कर सकते हो, 5 और 4, 5 और 4 भी कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है यहां तक? दूसरा भी तरीका है। पहला वाला कितने मीटर से हारा? तो परसेंटेज में कितने मीटर से हारा? 20% से हारा। 100 के लिए कितना परसेंट है? तो पहला से दूसरा तक अगर हम जाते हैं तो वो 80% दौड़ा। अगेन दूसरे तीसरे को भी 80% से ही हराया। कितने परसेंट से? तो इसका मतलब 1% अगर रखेंगे तो 1% बचेगा। 1% से 2 जीरो कट जाएंगे तो 88 64/100। अब ये बताता है कि ये अगर 100 मीटर दौड़ेगा फर्स्ट वाला, तो लास्ट में जो व्यक्ति होगा वो सी होगा। मान लेते हैं कि अगला अगर 30 सेंटीमीटर से हारता, एक और कैंडिडेट होता, तो यहां फिर हम 70% निकाल रहे होते। तो 8 गुने 8 गुने 70,
यानी 8 8 64 सत्ते अगर करते तो जो आता परसेंटेज, तो नीचे वाला 100 तो ऊपर वाला, तो भी हम कह सकते। अब अगर कहता कि 400 मीटर का रेस है तो फिर 100 को हम कहां ले जाते, 400 पे, तो 64 256 पे चला जाता। क्लियर? कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। अगर कुछ मैथ समझ में नहीं आए तो वो ज्यादा जल्दी बनता है। जैसे 100 पहली बार किसी हाथ से गुजरेगी, दूसरी बार किसी हाथ से गुजरेगी, तीसरी बार किसी हाथ से गुजरेगी, और यहां पहुंचते पहुंचते कितने हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो जब यहां से यहां पहुंचा होगा तो 120 गया होगा। कैसे? पहला वाला 20% का लाभ लिया, और दूसरा वाला इसका 25% होता है 30, तो ये कितने में पहुंचा दिया, और 150 से 165 पहुंचा है 15, तो कितने परसेंट हो गए, तो 15/150 गुने 100। एक तरीका ये था। तो हम कहते कि 10% तीसरे से लाभ मिला होगा। दूसरा तरीका क्या था, तो दूसरा था कि हम ऐसे भी कह सकते थे कि शुरू में जितने का भी था मुझे नहीं पता, लेकिन पहले वाला 20% का लाभ लिया, तो इसका मतलब 5/6/5 हो गया। 20% का मतलब 1/5, और दूसरा वाला कितने तक पहुंचा दिया, 5/4। अब तीसरा वाला कितना परसेंट लिया मुझे नहीं पता, लेकिन ये पहुंचा है प्रीवियस एक्स की वैल्यू के 165% के बराबर। अच्छा, इस y का मान क्या आएगा, 100 से ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट सब 100 से कम आएगा, तो x और x कट गए, तो 5 5 भी कट गए, 4 से 25 टाइम्स कट गए, तो हम कहेंगे कि 165 में पहुंचा है 150 से। नहीं, तो ये जो होगा वो 110% देगा, तो 10% का क्या हुआ, लाभ हो जाएगा। अच्छा, ये ओवरऑल परसेंटेज है, तो 110 देगा, तो ऑब्वियसली है कि 10% का क्या होगा, लाभ हो जाएगी। चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का अर्थ क्या होता है, पहले और दूसरे के बीच का अनुपात वही होगा जो तीसरे और चौथे के बीच का अनुपात होगा। तो पहले वाले सवाल का चतुर्थानुपाती कितना हुआ, और 6 और 8 का अनुपात वही होगा जो 9 और चौथे, इसको मैंने y मान लिया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका मतलब इन दोनों का अनुपात क्या होगा, तो 3 पंचे 15 और 3 चौके, तो यही पूछ रहा, 5:4। देखिए, इसमें 4 के 4 सवाल क्रिएट हो सकते हैं। तो जैसे कि 3 वैल्यू दिया है, प्रथमानुपाती पूछा तो पहला मिसिंग है, बाकी सब लगातार दिया हुआ है, तो x को हम पहले जगह पे रखेंगे। अगर द्वितीयानुपाती पूछा तो लगातार लिखेंगे, बस दूसरा खाली हो जाएगा, तो y की जगह पे यानी x के जगह पर हम कहां पे लेके चले जाएंगे, दूसरे पर। अगर तृतीयानुपाती पूछता तो पहला और दूसरा दिया हुआ है, तीसरा मिसिंग है, और चौथा लगातार में ही लिखी जाएगी। लेकिन आपका सवाल क्या है, चतुर्थानुपाती, इसका मतलब हुआ कि 3 दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा, तो पहला और अंतिम का गुणनफल बीच वाले के गुणनफल के बराबर होती है। तो जो अनुपात पूछेगा उसके हिसाब से x का आंसर आएगा। तो यहां चतुर्थानुपाती पूछा तो 30/2 15 हुए, प्रथमानुपाती पूछता तो 10/6 उत्तर होता, और द्वितीय और तृतीयानुपाती का आंसर सेम आती है, तो ये अगर पूछता तो 12/5 और 12/5 आता। क्लियर यहां तक? तो ये जगह के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो हमसे पूछा चतुर्थानुपाती, इसका मतलब चौथी वैल्यू मिसिंग है, उसी को सीधा अनुपात करके भी लिख देते हैं। हो गया? नहीं, ब्लर कर रहा है अभी भी।
नहीं, मैं तो सुंदर हूं ही, थोड़ा और सुंदर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आ तो आप नहीं नहाते हैं, पानी की कमी है? हाँ हाँ, ठीक था ठीक था ठीक था, थोड़ा सा कम करो, लाइटिंग तो ठीक ही था। हाँ जाने दो, अभी यहीं पर रहने दो, इतने पे अनहड़िए में चलेंगे हम। हाँ यूट्यूब पे चल रहा है। सामने रहना जरूरी है, क्योंकि मैं ही खराब हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये कौन इंजीनियर था ये? विकास, मोदी जी का भक्त। अभी रहने दो, छोड़ दो, अभी क्लास के बाद कर देना। एक दिन हम जी लेंगे हम ब्लैकनेस के साथ। सर उजले होंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तब तक हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 79। 12% की दर से 4 वर्ष में 5664 रुपया के ऋण को कितनी वार्षिक किस्त से भुगतान किया जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर किस्त हो तो सबसे पहले मान लीजिए कि 100 रुपये का ही किस्त था, कितना? और 100 रुपया का कितना किस्त बनेगा? 4 किस्त बनेगा, तो 400 रुपया हुआ मूलधन की राशि। क्लियर यहां तक? लेकिन किस्त में बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। दही नहीं खाइएगा गुरुजी, आज मिथिला के महान पर्व चौड़चन है आज। हाँ चौड़चंद्र है आज, मेरा नाम भी उदय चंद्र है। आज हम ही उगेंगे। आ? इसमें क्या होता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। आज एक बच्चा पूछ रहा था कि जब हम ठंडा पानी में गर्म पानी मिलाते हैं तो ठंडा पानी गर्म होता है या गर्म पानी ठंडा होता है? ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। वो बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, इसका जवाब क्या है? इसको फेंक देना कहते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब सोमवार को देंगे हम, प्रदीप सर से पूछ लेंगे, नहीं ज्यादा बेहतर रहता।
तो 100 रुपये का 4 किस्त, अब देखो बीच में डिस्टर्ब किया है तो एगो चाय भिजवा देना। 100 रुपये का 4 किस्त कितना, 400। आज सीख लीजिए साधारण ब्याज का किस्त कैसे बनता है। जब दर हम देखें तो दर कितना है, लेकिन इसके जो किस्त में जो समय होते हैं वो 0 से शुरू होता है। तो 0 + 1 + 2 + 3 पर आकर के ही 4 किस्त पूरा हो गया। तो 3 2 5 1 6 × 12 कितने हो गए। तो इसका जो RT% होता है वो T नहीं होता, 0 से लेकर के T-1 तक होता है। अब अगर दोनों को मिला देंगे तो टोटल मेरा पेमेंट तैयार हुआ 400, यानी यही बकाया क्लियर होगा। और 472 की वैल्यू कितने के बराबर, 5664 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 2 86, 48 8 56, 12 गुना हुआ। कितना गुना, अगर 12 गुना हुआ तो किस्त आप कितना का माने थे, 100 रुपया का 1 किस्त। इसका मतलब 12 से गुना करने पर कितने का किस्त चलेगा, 1200 रुपया पर किस्त चलेगा। अब समझ गए ना, 20 रुपया ऑफिस में दे के जाइएगा। नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम जीके वाले सर से पूछ के जरूर बताएंगे। और मुझे भी क्यूरियोसिटी जग गई भाई, आज तक तो हम लोग कुछ और समझ के बैठे, कुछ समझते क्या थे, कुछ सोचते ही नहीं थे इतना। गर्म करने से मतलब द्रव के अणु थोड़े हटे हटे होते हैं, लेकिन हम कॉन्फिडेंस में नहीं आए। हमको नहीं देखना है, हमारा साइंस नहीं आता है तो नहीं आता है, हम दावे के साथ कह सकते हैं। हम ऐसे मैथ के टीचर हैं जिसको केवल मैथे आता है, बिल्कुल नहीं कर रहे। हाँ, 472, 400 रुपया तो मूलधन का हुआ, और किस्त में 72 रुपया सूद का दीजिएगा तब ना सामने वाला आपको किस्त सहित देगा। सब साल का मिला के हुआ ना, 72 में सब किस्त का हुआ। जैसे जैसे किस्त देते जाते हैं तो मूलधन घटता भी तो जाता है, लेकिन बस 0 से लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 80 नंबर, सुनील ने एक पंखा को अंकित मूल्य से 10% की छूट पर खरीदा, और इसे अगर 15% की छूट पर खरीदा होता तो आप ही बताइए, छूट दुकानदार के लिए तो घाटा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए तो फायदा हो जाएगा ना। तो बचत कैसे पता चलता है, जैसे जब वो 10% की छूट पर खरीदा तो उसको 90% पे करना पड़ा होगा। बचत हुआ कैसे वो पता कर लीजिए। जबकि अगर 15% का छूट होता तो 85% पर खरीदता, तो बचत होती ना। छूट में बचत नहीं दिखता, लेकिन यहां आपको दिखेगा 5% की वैल्यू कितने के बराबर, तो पूरा का पूरा अंकित मूल्य कितना परसेंट, तो 8000 रुपया इसका आंसर होगा। कभी कभी उल्टा विक्रय मूल्य पूछ देता है, तो उस केस में ये वाला होगा, 8000 का 90% 7200। हाँ बिल्कुल सही है, साइंस 0 बट्टे सन्नाटा। या क्वेश्चन कह रहा है कि इसको जब आप फैक्टर तोड़ेंगे तो इसमें से कौन सा उत्तर सही जाएगा। तो कौन सा उत्तर सही जाएगा, ए नंबर उत्तर सही जाएगा। कैसे सही जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x 4 ठीक है, अब 5 गुने 5 क्या है, 25 ठीक है। अब बीच में जो वैल्यू है हमारा, वही वैल्यू जोड़ और घटाव करके आना चाहिए ना। तो मैं एक बात बता रहा हूं, बिना फैक्टर के भी आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते, तो उसका एक तरीका यह है, x का कोई भी मान आप मान लीजिए, लेकिन याद रखिए ऐसा मानिए कि कम से कम इजी रहे, ताकि हमको भी कैलकुलेट करने में आसानी हो। अब मान लीजिए x का मान अगर हम 10 मान लेते तो भी आंसर सही होगा, 4 मान लेंगे तो भी आंसर सही होगा, 50 मान लेंगे तो भी सही होगा। तो आप क्या मानना उचित करेंगे, मान लीजिए 1 मानना उचित किया, और अगर कंट्रोवर्सी कहीं हो गया तो एक और कोई भी बढ़ा सकते। तो इससे बढ़िया है ना कि कुछ मान लेते, तो मैंने मान लिया 2, वैसे 10 पे कंफर्म। तो 2 अगर मानेंगे तो ये कितना है, 16 4 20, 25 और 20,
तो जिस ऑप्शन में 45 आ जाएगा x का मान रखने पर, वो आंसर मेरा क्या होगा। इसका मतलब हमने कहा कि अगर आप 3 रखेंगे अगर, तो फिर आप 81 और 9, 90 और 25, 115 खोजेंगे। क्लियर। तो आप पहले से शुरू कीजिए। 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 18, 5 सॉरी 2 दूनी 4, 6 10 5 15 और 2 दूनी 4, 4 5 9, 9 में से 6 गया तो 15 तिया, तो पहला आ गया। इसका मतलब है कि अगला अब कोई नहीं आने वाला। अगर कोई आ गया तो फिर मैच कर लीजिएगा, 2 ऑप्शन सेम हो सकता है तो, लेकिन कोई आएगा नहीं। क्लियर यहां तक। तो x बराबर 2, आप कहेंगे सर x बराबर 1, मैंने कहा 10 भी अगर मान लेंगे, 25 भी मान लेंगे, कोई फर्क, लेकिन पावर 4 है तो थोड़ा सा बचा के। क्लियर यहां तक। जीरो मत मानिएगा, जीरो बहुत कंट्रोवर्शियल वर्ड है। हाँ, एक निश्चित बिल पर 25% की एक छूट है, तो चलिए यहां 25% है, लेकिन हमने पिछले डिस्कशन में भी कहा था कि 2 छूट का अगर एक छूट हो तो एक बार जोड़िए, एक बार गुना कर दीजिए। तो 15 और 10 कितने, अब माइनस 15 दहे के 150/100, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 23.5% का डिस्काउंट हुआ। और 23.5% का अगर डिस्काउंट हुआ तो आपसे क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, इन दोनों का अंतर कितने का है, 1 पॉइंट। तो जो बिल के परसेंटेज का अंतर होगा वही बिल के वैल्यू का अंतर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100% जो होगा पूरी अंकित मूल्य होगी। तो इसका मतलब 25/15 गुने 1000, दशमलव हटा भी दे रहे हैं, तो 5 तिया 15, 5 25, 3 से भागा देंगे तो 3 के 3, 3 छक्के, यानी क्लियर क्लियर दिख रहा है 1666.66। नहीं 6 पर 6 पे 6 होते रहता है, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, एक हगीस लगा दीजिए तो दशमलव पे रुक जाती है। हाँ गुरुजी, आप कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं, क्या हुआ। हाँ क्लियर। यहाँ तक हम क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देते हैं, ये क्वेश्चन संस्था देती है, बस हम डिस्कस कराते हैं। एक गोलकी का आयतन दिया हुआ है कितना, 24,416.64 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं महाबकैती। अब इस पर क्या हम कह सकते हैं, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। तो पहले आयतन पे फोकस करते हैं। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई। प्रथम दृष्टिया में तो हम 22/7 रखेंगे, बाद में फंसेंगे तो 3.14 से काट देंगे, लेकिन यहां लिखल है, इसका मतलब वो एग्जैक्ट कटिए जाएगा, इसीलिए इतना तो इंसाफ बत। तो 3.14 r³ की वैल्यू कितने के बराबर, 24,416.64। ठीक है यहां तक। अब जैसे काटिए, पहले 4 से काट देते हैं तो 4 छक्के 24, 4 के 4, 0 चौके 16, 1 6, ये भी कट गया। 3.14 है, मदद करिएगा तो ठीक, नहीं तो हम काटेंगे। तो 314 है, 314 दूनी तो ज्यादा हो जाए, क्या मर्तबे कट रहा, 1 मर्तबे। हाय महाराज ऐसे मत कीजिए, दशमलव कट जाएगा केवल, ऐसे मत कीजिए महाराज, अन्याय हो जाएगा एकदम। सोचिए सोचिए सोचिए, 24 चौके 58, 32 से कट रहा, पक्का ना, बाद में मत धोखा दीजिएगा, पक्का कर दें। 58 32 से कट जाएगा, है हाय महाराज ऐसे मत कीजिए, जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ तो 314 है कि 314, उतना लंबा चौड़ा जाएगा, समझ रहे हैं। अब तो वही करेंगे, 2 से काटेंगे, 157। नहीं मानिएगा तो हम तो काटेंगे, हम सोचे 1944 मरतबे कट रहा है ना, अब हुआ 1944।
और 1944 तिया होता है 5832। 5832 18 का क्यूब होता है जजमान। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 18। काटना ही पड़ ना, 18 का क्यूब तो पता चल जाता है, नहीं पता चलेगा तो फैक्टर तोड़ देंगे ना, 8 से भागा दे देंगे, 8 से तो भागा पड़ ही जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, 4 पाई आर स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना? 324। देखिए बारी बारी से गुना करना बेहतर है। 22 चौके 88, 44 और 8 52, 22 तिया 66, 5 71 गुने 4। अब बट्टे कितना हो गया? तो 7 चौके 28, 28 चौके 112, 4 के 4 1 5, 7 चौके 28 भागा 7। तो 7 चौके 28, एगो ऑप्शन तो मैच कर ही जाना चाहिए। 7 दूनी नहीं ना, कहीं पर कैलकुलेशन देखिए। 8 चौके 32, 4 दूनी 8 3 11, 4 के 4 1 5, 7 चौके, 7 चौके 28, 7 0 0। अच्छा 22/7 रखने के बाद तो आंसर आना चाहिए ना एग्जैक्ट। यहां ठीक है कैलकुलेशन। तो 4 7 28, 4 0 0, 4 1 4 1 4 मरतबे कट रहा है, तो 4 0 0 कहां से? तो 4 1 4 1, फिर क्या हो गया? 4 दूनी 8 3, 4 8 32, 4 7 देखो हम 7 से भागा दे दिए, हम 4 से न भागा देंगे। हाँ हम बकलोले हैं। तो 7 0 0, फिर हो गया 7 7 49 2, 7 तिया 21 1, 7 1 7, 7 चौके 28। कहने का सेंस हुआ कि जब 22/7 रखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। और दशमलव रखें इसीलिए ऊपर नीचे हेरा फेरी हुआ। तो आप लोग जब 3.14 रख रहे होंगे तो ये दे रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 4073 के क्लोजर। बस इतना ही। नहीं कर देंगे, छोड़ देंगे। किसका मल्टीप्लिकेशन ये बोलिए? हमने 324 को पहले 22 से किया, आप इसको गौर कीजिए। इसका तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसको तो काटेंगे, कट ही जाएगा। लास्ट में मान लीजिए नहीं मदद करते तो हम भागा दे देते, हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो एक आध क्वेश्चन, जब आपका एक क्वेश्चन में कम समय लिया है तो दूसरे में समय देंगे ना। यहां तक क्लियर? क्यूब कैसे निकाले? क्यूब नहीं है, क्यूब रूट है यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, पाई का मान 3.14 भी अगर रखेंगे ना तो कैलकुलेशन करके देखिए 996। आप देखिए तो 996 गुने 3.14, आप देखिए कैलकुलेट करके कितना आता है। 4069 से ज्यादा आएगा। तब एकदम कैलकुलेशन हमको करना है ना, तो हम तो 22 में गुना करके 7 से भागा देना ज्यादा उचित समझेंगे ना। आ रहा है ना क्लियर यहां तक? त्रिभुज नहीं आएगा ना, वही तुम कह रहे हैं कि एकदम जो ओरिजिनली आएगा 22/7 रखने पर भी वही आएगा। 3/3.14 काटने में काम आएगा, गुना करने में काम नहीं आएगा। अगर किसी त्रिभुज में, अच्छा यहां पे ना एक चीज ध्यान रखिएगा, काम देगा। ये एक बढ़िया थ्योरम भी है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। और शब्द याद रखिएगा, कोण समद्विभाजक। तो जब कोण समद्विभाजक हो ना तो उससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। जो रेशियो साइड का है वही रेशियो इसके आधार के पार्ट में होगा। तो जैसे यहां पर ए बी की लंबाई कितना दिया है और ए सी की लंबाई, तो इस दोनों का अनुपात कितना हो रहा? 2 पंचे 10 और 2 सत्ते। तो साइड का तो रेशियो होगा ही, इतना ही नहीं, इस पोर्शन के एरिया का रेशियो भी वही होगा जो साइड के रेशियो होंगे। यानी कभी कभी अगर क्षेत्रफल पूछ दिया तो वर्ग नहीं कर देना है, क्या करना है? जो रेशियो इसका है 5:7 वही रेशियो क्षेत्रफल का भी होगा। यहां पर स्क्वायर बिल्कुल नहीं करना है। यहां तक क्लियर? राजेश यादव एक दिन गुरुजी
आप बोलिए एक दिन हम क्वेश्चन सेट करेंगे और आप डिस्कशन करा दीजिएगा। आप एक दिन क्वेश्चन सेट कर लीजिए और हमको केवल डिस्कशन लाइव के टाइम में क्वेश्चन दिखाइएगा। मैं माता रानी की कसम खा के बोलता हूं, हम आपका डिस्कशन खड़े खड़े करा देंगे। आप हमको क्वेश्चन दिखाइएगा भी मत, हम करा देंगे। ठीक है, मेरा नंबर है 72,570 और इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके दीजिएगा। हमको तो ऐसे लोग चाहिए जो क्वेश्चन सेट करें। और 93,359। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन जहां से भी लाओगे मजा ही आता है बनाने में। हाँ चलिए, केवल विद्यार्थी के जीवन में सरप्राइज थोड़े होना चाहिए, मास्टर के जीवन में भी सरप्राइज होना चाहिए ना। विद्यार्थी बेचारा जाता है परीक्षा में, उसको पहली बार क्वेश्चन मिलता है, तो वैसे ही मास्टर को भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन मिलना चाहिए कि आखिर आपकी डेप्थ क्या है, तो ज्यादा बेटर है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक वृत्त के व्यास के सिरों, शब्द पे गौर कीजिएगा, अंत पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई। हम एक काम करते हैं, यहां पे पहले तो नोट खोल के बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, इसका व्यास कहां हो सकता है? इंड, या तो टॉप मोस्ट यहां पे हो सकता, या तो टॉप मोस्ट यहां पे हो सकता, लेकिन कहने का सेंस बाकी कहीं भी हो सकता, लेकिन होगा एग्जैक्ट अपोजिट। तो जब एग्जैक्ट अपोजिट होगा तो आप इस पर कितनों स्पर्श रेखा खींचिएगा, आप देखिए कैसी स्पर्श रेखा खींचाएगा। आप चाह करके भी इसको मिला नहीं सकते हैं। ये स्पर्श रेखा कुछ ऐसा होगा, या तो इस बिंदु से दाएं या तो इस बिंदु से बाएं अगर कोई भी स्पर्श रेखा होगा तो वो कहीं ना कहीं जाकर के मीट करेगा, चाहे उस सर्कल से बहुत दूर क्यों ना चला जाए। यहां तक क्लियर? लेकिन अपोजिट में जब रहेगा तो कभी भी मुलाकात, और ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन के थ्योरम्स को आप देख लीजिए, तो कह रहा है कि वे एक दूसरे के क्या होंगे? समानांतर होंगे। हाँ बोलिए। आंसर 5:7 बोले तो BD इज टू BC में हो जाएगा 5:12। सही उत्तर में यदि जाएंगे तो उसमें डेटा मेरा काम कर लीजिए, इसको सुधार लीजिए ना, BD इज टू DC कर लीजिए। अब क्लियर? देखिए एज ए टीचर मेरा काम है इसको ठीक करना, बाकी जो भी पूछ दिया देख लीजिए मैच करके। ऐसे भी मोबाइल नंबर दे दिया हूं, किसी को अगर कोई क्वेश्चन में डाउट उठो तो आप भी बेधड़क कॉल मत कीजिएगा, लेकिन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइव में नहीं रहेंगे तो बना के भेज देते हैं। SSC GD 10 सितंबर से शुरू हो रही है, जिनको जिनको करना होगा कर सकते हैं। प्योर एक्चुअल लाइव क्लास है ये। हमने पिछले क्लास अगर याद होगा, जो रेगुलर डिस्कशन करते हैं ना उनके लिए बड़ी काम का चीज है। अब देखिए इसमें पिछले क्लास में 2 दिन मिल गए और आज कितने लोग मिल गए? 4 पार्ट। तो सीख लीजिए, काम देगा। एक आदमी, या का मतलब 2 औरत, थोड़ा सा पेन पेपर नीचे रख करके खाली सुनिएगा। 4 बच्चे और 5 बच्चियां या लड़कियां किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 39 दिन में कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? और नीचे में एक आदमी एंड प्लस 1 औरत एंड प्लस 1 बच्चे एंड या और हिंदी का और, इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? पेन पेपर रख करके और अच्छे से पहले देख लीजिए, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर किसी आदमी या औरत में कन्वर्ट होगी, फिर उपाय चलेगा आगे। आपको करना क्या है? सीधे या वाले को याद होगा पिछले क्लास में हमने कहा था एक साथ गुना कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप क्लियर? तो एक स्टेप गुना करेंगे तो 5 चौके 20 दूनी 40 से कहीं 40 और गुने 39। यहां तक क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। और नीचे क्या होती है? जब सब एक रहेगा तब तो 3-3 का गुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए, लेकिन अगर नीचे में चेंज होगा तब क्या करेंगे अगले क्लास में।
पहले एक आदमी पर इसको ढक दीजिए, कितना आया? 5 चौके 20 दूनी 40 प्लस इसको ढकिए 5 चौके 20 प्लस इसको ढकिए 5 दूनी अब प्लस लास्ट को ढकिए, तो ये 78 आएगा। कितना? तो 78 आएगा। तो 39 दूनी 78, 2 से काटेंगे तो 20। तो रेशियो के बगैर भी, और ये सटीक क्वेश्चन में से एक होता है एंड और का केस। हाँ जी, थोड़ा और समझाएं। जैसे एग्जांपल के लिए कितना अनुपात कहां पूछा है, इसका एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, वही तो सब निकाल के फाइनल कर दिए एक ही साथ। 40 20 10 8 का एफिशिएंसी ही है वो इनडायरेक्टली। ठीक है यहां तक। मैराथन इस बार संडे को हम लेके आ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का, जो एसएससी जीडी का स्पेशल है, रात में चलेगी 9 से 1। अरे रात में तो रोजे हम सीए ऐसा करवाते हैं, चले जो चैनल पे देख लो, कितना करेगा, हदस जाता है। ये क्लियर हुआ? नहीं तो मेरे पास और भी एक तरीका है, और ये तरीका कोई नहीं कहेगा कि मेरा है, मैं भी आज कह देता हूं ये हमरे है। सिग्मा डिड बाई कैन। अच्छा, ये ऐसा मेथड है कि आप यूट्यूब आजे खंगाल के देखिए, कोई नहीं कहेगा कि हमर है। अब सिग्मा डिड बाई कैन का मतलब क्या हुआ? जितने लोग काम किया ऊपर, जितने आदमी काम कर सकते हैं वो नीचे, प्लस डिड बाई कैन 1/2 प्लस 1/4 अब प्लस 1/5। यहां तक कोई दिक्कत है? सिग्मा डिड बाई कैन। अब ये जो सिग्मा डिड बाई कैन है, ये किसके बराबर में होगा? 39 दिन के बराबर में। तो पहले इसी को ठीक कर लीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा? 5, तो यानी 20 होगा एलसीएम। तो यहां 20, यहां पर 10 30, और यहां पे 5 30 5 35 और 4, तो 39/20 बराबर 39/वाट। 39 काट दीजिए, तो वाट इक्वल टू 20। अब मत कहिएगा, थोड़ा और समझाइए। 87 नंबर, 2040 और 391 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? प्रथम दृष्टिया में भी दिख रहा है कि 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और 17 है क्या? 17, 3 शेष बच रहा है, 17 दूनी। दूसरे दृष्टिया में ये दिख रहा है कि 18 और 16 इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक विषम संख्या है। अब बच गए 21, तो 21 से पहला ही सोच सकते हैं कि 3 सत्ते 21, दूसरी वाली संख्या 3 से तो कटती ही नहीं, तो अब चाहे करें या ना करें भागा देंगे तो 17 ही आएगा। 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर घनाभ को पिघलाकर घन बनाया गया। जब भी पिघलाते हैं तो आयतन बराबर आयतन, तब तक जब तक कि कोई वेस्टेज ना हो। तो ये वेस्टेज नहीं होगा तो घन के आयतन के बराबर होगा। इसमें से एक 9 निकलेगा, इसमें से एक 9 निकलेगा, इसमें से एक 9 निकलेगा, तो 9 का क्यूब। इसमें से बच गया 4 और इसमें बच गया 2, तो 4 दूनी 8, ये किसका क्यूब? 2 का क्यूब। हाँ या ना? तो याद कीजिए, अभी जो कुछ देर पहले कह रहे थे हमसे कि क्यूब कैसे निकालते हैं, तो क्यूब रूट ऐसे ही निकलता है फैक्टराइज करके। तो a का मान 18 होगा, और a का मान अगर 18 होगा तो विकर्ण की लंबाई 18√3 होती है। हाँ, एडवांस मैथ हमसे पढ़ना है ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन पढ़ना है तो सुबह 7 से 8, ऑनलाइन पढ़ना है तो बैच ले लीजिए एगो, अभी एडवांस मैथ चल रहा है, हो जाएगा उसमें। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। अच्छा, यहां बड़े मजेदार चीज है, कुल मतों का 68% विजेता को प्राप्त हुआ। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मान लीजिए कि टोटल उम्मीदवारों की संख्या थी, मान लीजिए 100x वोटर्स की, 12% ने वोट नहीं डाला, तो कितने ने डाला? तो मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि 88 में से 68% मिला है या 100 में से? बस ये बताइए, क्योंकि ये बहुत जरूरत की चीज है। कुल मतों
इसका मतलब 100, कुल दिए गए मतों का मतलब 88। और अगर अवैध नहीं है तो फिर कहेगा कुल वैध मतों का। अब क्लियर? तो अगर इसको 68% मिला है तो अगर इसमें से 68 मिला इसको तो 68% 68x होगा ना। तो 88 में से 68 अगर विनर को मिल गया तो अब लूजर को कितना मिलेगा? 32। तो दोनों के बीच जीत हार का फैसला कितने से होगा? 48x से। यहीं पर चूक अगर नहीं हुई तो ठीक, नहीं तो दशमलव हालत खराब कर देगा। तो x की वैल्यू 60 और x मानने के फायदे हैं अपने। यहां का मान भी निकल सकता है, यहां का भी, यहां का भी, यहां का भी। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? वोट डालने वाले मतदाता। इसमें एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। तो 88 गुने 60 इसका सही उत्तर होगा 5280। अगर किन्हीं का 6000 आया है तो बिल्कुल ही गलत है। किन्हीं का भी अगर 6000 आ गया या 8000 तो गलत। डेंजर तो एग्जाम का हर लाइन डेंजर होता है। कुछ लाइन इजी रहता है तो डेंजर हो जाता है। एक बच्चा हमसे परसों मिल के आया, बोला सर 4 सवाल बना हुआ सही उत्तर को काट के हमने गलत किया। हम बोले वेरी गुड। बोला सर कॉन्फिडेंस हिल जाता है परीक्षा में। हम बोले उसी के लिए रोज टेस्ट देके उस कॉन्फिडेंस को क्या करना होता है? बैलेंस। यहीं पर छोटा छोटा चूक को सुधार लीजिए, आगे काम देगा। अब देखिए ये परमानेंट रेगुलर पढ़ने वाला क्वेश्चन है, औसत चाल। और अगर दूरी सेम हो तो दो चाल का एक चाल क्या होती है? 2ab बट्टे a प्लस बी होती है कि नहीं? तो 2ab बट्टे a प्लस बी इंटीग्रल दिखता है, लेकिन यहां पे फ्रैक्शनल दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 1/x इंटू 1/x², क्योंकि जाता है और वापस लौटता है तो दूरी तो सेम रह गई। 1/x प्लस 1/x²। ठीक है। अब बताइए कि ये हो जाएगा 2/x³ ऊपर में और नीचे में लॉसो लेंगे तो x² ही होगा। तो ये x और ये +1, कोई डाउट? तो इसमें से x² में से कट जाएगा तो एक x बच जाएगा। तो 2 अगर एक्सप्लेन कर दिया है तो फिर x² +1 और नहीं x और नहीं तो फिर 2/x इंटू x +1। तो आंसर ए करेक्ट। बिल्कुल सही है। अर्जुन सम्राट सर मैथ्स मेरा बहुत कमजोर है, क्या करें? प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा होगा। हम अपना प्रचार कभी नहीं करते हैं। हम क्यों करें प्रचार? आप लोग हैं ना। हाँ नहीं, जरूरत तो है। ये बात नहीं है कि जरूरत का नहीं है, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि हो गया क्लियर। एक गोले का व्यास है 3.5। तो सबसे पहले इसका क्या पूछ रहा है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 4 पाई। और यहां देखिएगा ध्यान से 3.5/2 और गुने अगेन 3.5/2। तो 7 पंचे 35.5, 2 दूनी 4 कट गए, 11 गुना 35 385 होगा। और दशमलव के बाद 2 अंक होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि एगो जीरो भी तो आएगा। चलिए यहां लिख देता हूं। तो 38.5 सेंटीमीटर²। ये PDF टेलीग्राम पे, हाँ कौटिल्या GS ऑफिशियल और नहीं तो द पाथवे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ये। 92 नंबर। क्लियर यहां तक? देखिए इसके कई मायने हैं। एक मायने है कि सही की तलाश में जाएंगे तो गलत है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि गलत की तलाश में जाकर के भी कभी कभी सही। तो पहला रेशियो दूसरे रेशियो के क्या है? हाँ तो फिर ठीक है, 1:3 है तो दाहिने वाला भी 1:3 है।
अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, ए इज टू सी का मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, 1:1। तो बताइए तो B इज टू सी कभी भी 1:1 हो रहा है क्या? A इज टू डी तो 1:3 हो रहा। अब आइए A प्लस बी अगर 4 हो रहा तो C प्लस डी भी कितना हो रहा? लेकिन A प्लस डी भी अगर 4 हो रहा है तो B प्लस सी भी क्या हो रहा? इसका मतलब A प्लस सी और C प्लस डी यहां पे हो गया, एक हो गया A प्लस डी और B प्लस। यहां होना क्या चाहिए था, इसी को ध्यान में रखिए कि अगर A बट्टे बी बराबर C बट्टे डी है तो इसको अल्टरनेंडो कहते हैं। जैसे एक होता है कंपोनेंडो, जोड़ा जाता है, एक होता है डिविडेंडो जो माइनस की जाती है, और एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसका मतलब हुआ कि जोड़ और घटाव दोनों किया जाता है। और चौथा होता है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो का मतलब जगह परिवर्तन। और एक होता है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब इसी को पलट दिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, जगह परिवर्तन हो रहा है। तो जगह परिवर्तन हो रहा है तो A बाई सी बराबर किसके, B बाई डी के। तो क्या अल्टरनेंडो करने से मान में कोई परिवर्तन हुई क्या? तो इसका मतलब हुआ कि इसका जब हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो निकालते तो यदि A बाई सी की अगर हम बात करें 10 सेकेंड के लिए तो अभी भी वो A प्लस बी ही है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, एक तरफ A प्लस बी अगर उठाते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है, C प्लस डी होता है। तो एक्चुअली में आंसर ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये लॉजिकली यहां पर जो प्रॉब्लम है वो C इज रेफरेंस टू B टारगेट किया है और कोई बात नहीं। तो इसीलिए ये लॉजिकली करेक्शन नहीं है, लेकिन कहने का सेंस लॉजिकल अगर पकड़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे करके कि A प्लस बी और इधर क्या होता C प्लस डी। चूंकि रेशियो अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ तो कंपोनेंडो को एगो टर्म को उठा लिया है बस। बहुत से बहुत ये कह सकते, जब कुछ नहीं देले है तब सही है। लेकिन अगर होना चाहिए था तो रेशियो के लिए A इज टू सी में कभी भी कंपोनेंडो नहीं लगता। तो अब डेटा के अकॉर्डिंग ही टिक लगा सकते हैं। क्लियर यहां तक? राम के पास जितना धन था 12.5% खो गया। 12.5% का मतलब 1/8 हुआ, तो बचा कितना, 7/8 बचा। पक्का? आइए शेष का 75% मतलब 3/4 खर्च हो गए, बचा कितना, 1/4। तो कुल मिलाकर के इस व्यक्ति की हालत ऐसी है कि 32 रुपया में कितने रुपये बच रहे, जबकि क्वेश्चन के मुताबिक कितना बच रहा, तो 90 गुना हुआ। तो 32 गुने 90 कर दीजिए, 2880 उसकी आमदनी होगी। क्लियर? हरिंदर कुमार सर, मैथ्स का फाउंडेशन बैच है क्या? टोटली 11 बैच अभी है कंटिन्यू लाइव में। लास्ट वाला 11 नंबर आप ले सकते हो। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? 5000 रुपया को 2 भागों में बांटिए, जिसमें एक भाग 4% पे है, दूसरा 5% पे है। कुल ब्याज कितना है, 223। जब भी कभी भी इस तरह का सवाल आता है तो मेरा जो अपना मानना है, 5000 रुपया ही अगर पूरा होता तो 4% पर अगर उसी को लगा देते तो मैक्सिमम 200 रुपया हमको सूद मिलता। कितना? लेकिन यहां सूद कितना है, इसका मतलब पक्का है कि 5000 पूरा नहीं लगा था 4% पे। एक बार इसको चेक करते हैं। अगर 5% पूरा इसी पे लग जाता तो कितने होते, 250। इसका मतलब क्लियर है कि सूद हमारा 223 है, मतलब ये 5000 5% पर भी पूरा नहीं लगा है, कुछ कम कुछ ज्यादा। तो आपका जो इंटरेस्ट है दोनों के मैक्सिमा के बीच में है 223। तो जितने से बैलेंस हो रहा, कितने से बैलेंस हो रहा है, 27 कि 23, और दाहिने तरफ 27 बाएं तरफ, तो ये हो गए 23। और इसका मतलब यही वो मूलधन का अनुपात है। तो दोनों जोड़ के 50 हुए ना, तो 50 हुए तो पहला हिस्सा 2700 था और दूसरा हिस्सा 2300 था। अगर पहला हिस्सा 2700 था तो ये 4% वाले का आंसर है, और 2300 था तो ये
तो आपसे क्वेश्चन में 4% का मान पूछा तो कितने के बराबर? 2700 के बराबर। हाँ, क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? दुर्गेश इन्फिनिटी क्या पढ़ाए हैं जी, क्या नाम है? क्या पढ़ाए, क्या नाम है मतलब? नहीं समझ पाए, थोड़ा सा टाइपिंग ठीक से लिखिए। वैसे मेरा नाम यूसी झा। महत्तम समाप वर्तक निकालना है। किसका? इस भिन्न का। भिन्न का जो निकालना होता है ऊपर वाले का निकलता है। तो 12, 14, 16 का मौसा 2 ही होगा जो तीनों को काट देगा, और जो तीनों से कट जाएगा 17 और 15 के हिसाब से 255 होगा। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें भी ऑप्शन देख के बनाते हो तभी ना फिर बाद में फंसते हो। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है कि कभी कभी 2 ऑप्शन कट जाता है ना, मौसम तो मिनिमम से भी तो मैक्सिमम जा सकता। क्लियर यहां तक? जल्दी से आओ। 49 छात्रों का औसत है 39। 49 छात्रों का औसत कितना है? 39। तो 9 9 में 81, 36 27 63 और 8 71, 4 तिया 12 7 19। एक बार फिर से मैच कर लीजिए। 9 9 में 81 हो गया, 36 और 27 63 और 8 71, 4 तिया 12 7 19 11। ठीक है। इसमें से 7 छात्र ऐसे हैं जो 40 किलो के भार के हैं, छोड़ देते हैं। तो 280 चला गया। तो अब कितने बच गए? 1 3 और इधर हो गए 18 में से 2 गया 16, 131। और अन्य 7 छात्र 54 केजी वाला शामिल हो जाते हैं। तो 7 गुने 54, 7 पंचे 35, 2 37, 378 वाला क्या होता? शामिल हो जाता। तो 8 और 1 कितने हो गए? 7 3 10, 16 3 19 और 1। तो अब इस ग्रुप का औसत क्या होगा? तो 2009, अब बट्टे में कितना? 49। तो 49 चौके 196 और 49 से कहीं 49। ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है, ना सोचना है। सिंपल सोचिए कि 40 किलो वाला 7 व्यक्ति छोड़ के जाएगा, तो टोटल जो है आपका 280 किलो माइनस होगा। हाँ या ना? और 7 व्यक्ति 54 किलो वाला आएगा, तो इतना क्या होगा? प्लस होगा। तो हम क्या करते हैं? उल्टा बनाते हैं। अगर 40 किलो वाला जाएगा और 54 किलो वाला आएगा, तो आपका 7 व्यक्ति पर कितना बढ़ा? 40 वाला चला गया, 54 वाला आया, तो 14 किलो ना बढ़ा। तो 14 किलो जो बढ़ा है तो उतना ही आप बढ़ाइए केवल। तो 7 व्यक्ति का 14 किलो अगर बढ़ गया तो इसका इंपैक्ट 49 विद्यार्थी पर क्या पड़ेगा? 49 विद्यार्थी पर केवल और केवल 2 किलो बढ़ेगा। तो पहले कितना किलो हुआ करता था? तो अब 2 किलो बढ़ा करके कितना किलो होगा? 41 किलो। मैंने क्या किया? मैं देखा कि भाई 7 विद्यार्थी के जाने से और 7 विद्यार्थी के आने से टोटल वजन कितना हुआ? तो 98 किलो टोटल वजन क्या हो रहा? बढ़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 98 किलो बढ़ रहा 49 पे, तो इसका मतलब 2 किलो एवरेज बढ़ेगा टोटल पे, और टोटल का एवरेज पहले से 39 था, तो 39 और 2 कितने हो गए? 41 हो गए। अब क्लियर यहां तक? अगर घट जाता तो माइनस हो जाती औसत, अगर कोई चेंज ही नहीं होता तो फिर जो था एज इट इज रह जाता। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 तीनों से कट जाती है? तो पहले तो ये कटेगा ही नहीं, चूंकि 5 है तो अंत में 0 होना चाहिए, तो फिर तीसरा भी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब कोई एक होगा जो 3 और 2 दोनों से कट जाएगा, तो 2 से तो दोनों कट रहा है, 3 चेक कर लेते हैं। 5 4 9 6 15 7 22 7 29 6 35, खत्म, नहीं कटेगा। 3 2 5 4 9 5 14 7 21 6 27। इसका मतलब चौथा ऑप्शन 3 से भी कट रहा। इसका मतलब हुआ कि 2 3 5 तीनों से कट रहा। 98 नंबर। 2750 रुपया के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट देने, जिसमें से पहला 10% है।
आज का पहला ही क्वेश्चन था डिस्कशन वाला, वही क्वेश्चन है इनडायरेक्टली। 2750 पर 10% की पहली छूट हो गई, तो पहली छूट कितनी हो गई 275 की, तो 2475 होगा क्या? 2475। और 2475 के सामान को कितने में बेचे हैं? 2103.75 में। तो अब यहां से यहां कितने छूट मिल रहे हैं? 0.25। इधर हो गए, 4 में से 3 गया 1, 7 हो गए, और 4 में से गया 371.25 कितने पर? 2475 पे, गुने कितना? 100। यहां तक क्लियर है? मर्जी आपकी है, एक तो काटिए और नहीं तो ऊपर नीचे दोनों में 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना करने पर ये दशमलव भी हट जाएगा, नीचे में भर भर के 0 आएगी, तो आप ऐसे भी आंसर कह सकते। क्लियर? k प्लस 1/k की वैल्यू अगर 3 है तो KQ प्लस 1/KQ की वैल्यू, अब ये फॉर्मूला बहुत गिनहा गया है, TQ माइनस 3T। आप लोग कहीं ना कहीं देखे जरूर होंगे, और ये बाज भी नहीं आ रहा, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन के पुस्तक की संख्या दिया हुआ, वृद्धि करना है। क्या करना है? तो कुछ मत सोचिए, 8 है ना, इसका 10% कितना होगा? 0.8, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 8.8। कोई डाउट? 5 में 5% 0.25 होगा, 25, तो ये हो जाएगा 5.25, और 9 पंचे 45, तो 9.45। दशमलव के बाद सबसे पहले सबके अंक को बराबर कर लीजिए, उसके बाद दशमलव कट जाएगा, और सीधे डबल कर दीजिए। यहां पे काटने से बेहतर है डबल कर दीजिए। डबल करने से फायदा क्या होगा? देखिए, 88 गुने 2 176, दशमलव तो ऑलरेडी कट चुका है, इसका डबल कीजिएगा 250, और इसका डबल कीजिएगा तो 1890। इससे फायदा ये होगा कि 0 केवल हट करके आपका आंसर तुरंत दे देगा। तो 176, 105 और 189। चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सब लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मेरे वाला भी मैथ्स चैनल का नाम मैथ्स पंटर है, उसका भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और रोज के रोज हम लोग अपडेट रहेंगे। गुड नाइट, फिर मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।